नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस के टॉप 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत तेल में कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी की। दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम पेपर में कई बार आता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य विटामिन के भी रासायनिक नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन बी 12 का होता है आपके साइनोकोबालामिन। इसके अलावा एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है। भाई, आप लोग जानते होंगे कि अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें आपके 3 प्रकार की सूचियां वर्णित हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पूछ रहा है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है। तो जनगणना एवं जो विदेशी मामले हैं ये सब आपके संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। सबसे पहले आपके बुध है, फिर आपके शुक्र है, इसके बाद आपके अर्थ है, पृथ्वी है, इसके बाद है आपका मंगल, फिर है आपके बृहस्पति, फिर है आपका शनि, फिर है आपका अरुण और इसके बाद आपका हो जाता है वरुण। तो इस प्रकार से सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम हो जाता है। इसमें आपको पूछ रहा है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ देखे जाते हैं। दोस्तों, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह दिखते हैं। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर आपके हो जाएगा कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरनामा के लेखक कौन है। तो बाबर ने ही लिखी थी अपनी आत्मकथा बाबरनामा अथवा तुजुक ए बाबरी। अगर क्वेश्चन पूछे किस भाषा में है दोस्तों, तो ये तुर्की भाषा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये दूरी का मात्रक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पेपर में आ जाए क्वेश्चन, तब आपको पारसेक लगाना है। दोस्तों, 1 पारसेक किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। इस डाटा को याद रखिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आप लोग जानते होंगे मुगल वंश का संस्थापक तो बाबर था और अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजों ने रंगून बर्मा भेज दिया था, वहीं पर इसका अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस वंश से संबंधित है। तो मौर्य वंश की बात करते हैं, तो इससे संबंधित है बिंदुसार। दोस्तों, 2 प्रकार के लोग हैं एक ही नाम के, एक का नाम है बिंदुसार और एक का नाम है बिंबिसार, थोड़ा सा ही अंतर है। अगर पूछे कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है, तब तो आपको हर्यंक वंश लगाना है, लेकिन अगर बिंदुसार पूछे तब आपको मौर्य वंश लगाना है। दोस्तों, मौर्य वंश की बात करते हैं, 3 शासक बहुत फेमस हैं। एक चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके संस्थापक थे, फिर इसके उत्तराधिकारी बिंदुसार जहाँ जो पूछा गया है, और फिर इनके उत्तराधिकारी से सम्राट अशोक, जिन्हें पूरे प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का जो 39वां स्थल है जोड़ा गया है, वो है आपकी रामप्पा मंदिर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रामप्पा मंदिर आपके कहाँ स्थित है। तो ये आपके तेलंगाना में है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरीके से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। और पूछे कि 40वां स्थल कौन सा है। तो गुजरात का धौलावीरा है, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है 40वें स्थल के रूप में। दोस्तों, आपके यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेपर में आता है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके पेरिस में है
और अगर पूछे कि पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपके सीन नदी के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकाऊ की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो मकाऊ की मुद्रा है पटाका। मकाऊ की मुद्रा है आपके पटाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन का राज कवि कौन था, तो बाणभट्ट की बात करते हैं, यह हर्षवर्धन का राज कवि था। दोस्तों हर्षवर्धन के समय में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पांचवें बौद्ध बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया, तो हर्षवर्धन ने किया था, जिसकी अध्यक्षता वेनसांग ने की थी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि फाहयान किसके समय में भारत आया, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। किसने, आपके एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अच्छा क्वेश्चन है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। और 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस, 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध देश है, सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। कौन सा देश है, आपके ब्राज़ील है। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जहां से आपके भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, तब आपके ब्राज़ील सही उत्तर हो जाएगा। ये देश की बात हो रही है। और अगर महाद्वीप से क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा एवं ग्रीनविच रेखा, ये चारों रेखाएं गुजरती हैं, तब वो आपके अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल भी सहारा में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया, तो यूनानियों ने भारत में पहली बार आपके स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य अपहरण नीति से विपक्त सिद्धांत कहते हैं, इसको किसने क्रियान्वित किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, भाई दादा भाई नवरोजी थे। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के ये प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा जल डमरू मध्य, भाई सुंडा जल डमरू मध्य है तो मुझे याद आ गया पाक जल डमरू मध्य। दोस्तों जो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है सुंडा जल डमरू मध्य के बारे में, तो ये जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य आपको इंडोनेशिया याद आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का। दोस्तों वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों का ही मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है, तो भाई शिक्षा आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। जनगणना मैंने अभी आपको बताया था संघ सूची, वहीं पूछे आपके शिक्षा तो आपके समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो सन 1969 ईस्वी में आपके पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस
कहाँ स्थित है? तो नाम तो इंडिया हाउस है, लेकिन स्थित है आपके दोस्तों ये लंदन में। इंडिया हाउस आपके लंदन में स्थित है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको कई बार कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग बने रहेंगे तो 20 वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरे 500 क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। बट आप लोगों की पूरी से पूरी सहयोग हमें चाहिए। आप लोग शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसी तरीके से बने भी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।